हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अदिश क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अदिश क्षेत्र के बाद हम अदिश फलन की प्रवणता के सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अदिश क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो यदि किसी क्षेत्र में अदिश राशि फाई का मान स्थिति के साथ बदलता है, यहाँ पर चेंजेस की बात हो रही है। ठीक है, अदिश राशि फाई का मान स्थिति के साथ बदलता है, यानी कि अदिश राशि फाई की स्थिति एक्स वाई जेड का फलन होती है, तो इसे अदिश क्षेत्र कहते हैं। यदि स्केलर राशि फाई आकाश में बिंदु की स्थिति एक्स वाई जेड पर निर्भर करती है, तो स्केलर क्षेत्र फाई को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देना, जो आकाश में बिंदु की स्थिति एक्स वाई जेड इस पर निर्भर करती है स्केलर राशि फाई, तो किस प्रकार से व्यक्त करते हैं इसको, फाई इज इक्वल फाई एक्स वाई जेड, इस प्रकार से इसको शो किया जाता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में है माध्यम में ताप का वितरण, ये क्या है, अदिश क्षेत्र का एक एग्जाम्पल है। और दूसरा है विद्युत विभव का वितरण, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। और गुरुत्वीय विभव का वितरण, ये भी अदिश क्षेत्र का एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं हम लोग अदिश फलन की प्रवणता के सूत्र का निगमन। ठीक है, जो कि बीएससी फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से सरल तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया है, माना कि एक अदिश क्षेत्र में एक अदिश, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अदिश फलन की प्रवणता। ठीक है, तो अदिश क्षेत्र में S1 एवं S2 दो निकटस्थ ऐसे पृष्ठ है जिन पर एक समान मान फाई तथा फाई प्लस डी फाई है। तो इस डायग्राम में देखिए अदिश क्षेत्र जैसे दिया है यहाँ पर S1, जैसे रेड में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एस वन में क्या है फाई, और एस टू में क्या है फाई प्लस डी फाई है। ठीक है, यहाँ पर जिसे बोला गया है एक समान मान फाई तथा फाई प्लस डी फाई है। तो यहाँ पर जिसे दिया है दो सतह पर दो बिंदु ए एवं बी है। अब दो बिंदु कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये देखिए ए और यहाँ पर बी। अब नियत बिंदु यहाँ पर ओ दिया है, नियत बिंदु ओ दिया है। ठीक है, नियत बिंदु ओ दिया है। तो नियत बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः आर वेक्टर और आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर है। अब दो बिंदु जो दिया है ए और बी और नियत बिंदु ओ, तो ओ से ए इसके सापेक्ष स्थिति क्या है, यहाँ पर आर वेक्टर है। ओ से बी आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सदिश ए बी वेक्टर इज इक्वल डी आर वेक्टर, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देखिए ए बी वेक्टर इज इक्वल, यहाँ पर जो दिया है डी आर वेक्टर के इक्वल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ पर देखिए नियत अधिकतम, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जैसे कि दिया है ये ए बी और डी आर इक्वल है, और ए सी कैसे आया, यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए ए बी और ये ए और सी दिख रहा है ना आपको, ये ए और सी। अब कैसे इसको जानेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एकांक ए है, एकांक ए यहाँ पर जो दिया है ना, एकांक ए पर सदिश एन कैप, यहाँ पर जैसे मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर दिया है देखो, एकांक ए पर, देखिए एकांक ए पर सदिश एन कैप की दिशा में एन कैप क्या है, अभिलंब ए सी की दिशा में मात्रक सदिश है, एन कैप की दिशा में मात्रक सदिश है। तो इसीलिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, ए सी वेक्टर इज इक्वल डी एन वेक्टर लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे दिया है। ठीक है, ए पर एकांक सदिश एन कैप की दिशा में एन कैप अभिलंब ए सी की दिशा में मात्रक सदिश है। तो इसको हम लोग ए सी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। सॉरी, आपको नहीं दिख रहा था, यहाँ पर देखिए, तो इसको लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा। डायग्राम में देखिए इक्वल किसकी इक्वल हो जाएगा, ये
ए सी इक्वल हो जाएगा ए बी कॉस थीटा के, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है ना, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए सी होगा जो है वो ए सी, ये ए सी डी एन, ये डी एन हो जाएगा इक्वल, और ए बी इज इक्वल यहाँ पर जैसे दिया है डी आर, ये डी आर हो जाएगा एक कॉस थीटा इज इक्वल एन कैप डी आर वेक्टर। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। अब आगे देखिए, दोनों पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी ए सी न्यूनतम दूरी, इसलिए बिंदु ए पर फाई के परिवर्तन की अधिकतम दर डेल फाई अपन डेल एन होगी। यहाँ पर जैसे डायग्राम में देखिए ए और बी दिया है, ए और सी दिया है, ठीक है, ए और बी दिया है, ए और सी दिया है। तो क्या होगा यहाँ पर जो ए सी है ना, ए सी इकाई सदिश होता है ना, एन की दिशा में, एन कैप की दिशा में एक इकाई सदिश है, एन कैप की दिशा में ए सी वेक्टर क्या है, एक इकाई सदिश है। तो दोनों पृष्ठ के बीच, अब यहाँ पर देखिए पृष्ठ ए एस वन और एस टू दिया है ना, दोनों पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी ए सी क्या है, न्यूनतम दूरी है। तो इसलिए ए जो दिया है, इसलिए ए पर जो फाई के परिवर्तन की अधिकतम दर होगी ना, ए पर फाई की परिवर्तन की जो अधिकतम दर होगी वो क्या होगी, डेल फाई अपान डेल एन होगी, यानी कि डेल फाई अपान डेल एन होगी। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है, डेल फाई अपान डेल एन होगी। तो इसकी जो दिशा है वो ए सी होगी, है ना। तो अतः अदिश फलन फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल फाई अपन डेल एन, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है वैसा ही। अब हमने फर्स्ट में क्या देखा था, जैसे कि अदिश क्षेत्र हम लोग पढ़े थे, उसमें हमने क्या देखा था कि जो आकाश है ना, जो आकाश में बिंदु की स्थिति एक्स वाई जेड पर निर्भर करती है, जो स्केलर राशि फाई है, जो स्केलर राशि फाई है वो क्या है, जो आकाश में बिंदु की स्थिति एक्स वाई जेड पर निर्भर करती है। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला था, तो उसी को ही हमने यहाँ पर पुट किया है, फाई इज इक्वल फाई एक्स वाई जेड। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी के फॉर्म में करेंगे, है ना। तो डी फाई इज इक्वल डेल फाई अपन डेल एक्स, पहले एक्स का करेंगे, उसके बाद वाई का करेंगे, उसके बाद जेड का करेंगे। तो सबसे पहले डेल फाई अपन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपन डेल जेड डी जेड हो गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट कहाँ से आया, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हमने देखा था ये वाला पेज में, ये हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है। इसमें जो आया है डी एन इज इक्वल एन वेक्टर, सॉरी डी एन इज इक्वल एन कैप डी आर वेक्टर, जो आया है ना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट से वो जिस बोला गया है डी फाई इज इक्वल डेल फाई अपन डेल एन डी एन। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जो डी एन फर्स्ट इक्वेशन में डी एन इज इक्वल क्या था, एन कैप डी आर वेक्टर था, उसी को इस फॉर्मूले को, नहीं, जो डी एन का वैल्यू है उसको यहीं पे लिए हैं हम लोग, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। डी फाई अपन डेल फाई डेल एन डी एन, जैसे कि यहाँ पर जो दिया है डी फाई। अब ये वाला पूरा वैल्यू के बदले हम लोग ये वाला वैल्यू लिखे हैं, डेल फाई अपन डेल एन डी एन, ठीक है। इस सभी वैल्यू की जगह हम लोग ये वाला वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है, इनके बदले में। तो यहाँ पर डी एन जो आ रहा है, अब समीकरण फर्स्ट में डी एन इज इक्वल क्या था, एन कैप डी आर वेक्टर था, तो इस डी एन की जगह उस वैल्यू को रखेंगे, तो इस प्रकार से आ जाएगा वो वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर वेक्टर इज इक्वल एस आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो इसका हम लोग फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जैसे कि हम लोग किया था फाई का, वैसे ही हम लोग आर का करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं ये आर और फाई, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लोग यहाँ पर देख रहे हैं किसके लिए, अदिश फलन की प्रवणता के लिए देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने फाई का देखा, अब आर का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी आर वेक्टर इज इक्वल डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जेड कैप प्लस डी जेड कैप, ये जे कैप है, ये जेड के कैप है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो ग्रेडियंट वेक्टर फाई डी आर वेक्टर इज इक्वल
अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू ये इक्वल है इसके वैल्यू, इस वैल्यू के इक्वल है, और ये वाला वैल्यू का ये वाला वैल्यू सेम हो गया ना। ये वाला वैल्यू जो जैसे कि हम लोग इंटू किए हैं, तो इसके बदले हम लोग ये वाला वैल्यू को भी इधर इंटू किए हैं, दोनों साइड में किए हैं ना, दोनों का वैल्यू इक्वल ही है, यानी कि इसके इक्वल में ये वाला वैल्यू आता है। तो हमने यहाँ पर रख लिया है उसका मान को दोनों तरफ। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका और इसका क्या होगा, गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, डेल फाई डेल एक्स एंड डी एक्स, और आई कैप और ये आई कैप का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस अब इसका और इसका होगा गुणा, ये डेल फाई डेल वाई डी वाई, जे कैप स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर के कैप स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर डेल फाई का डेल जेड ये डी जेड का डी जेड इज इक्वल, ये हो जाएगा डी फाई। ओके, डी फाई कैसे होगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में डी फाई इक्वल क्या है, ये वाला जो वैल्यू है ना इसके इक्वल है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो डी फाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसके इक्वल में ये वाला हो जाएगा वैल्यू, ये डी फाई का, सॉरी अब ये डी फाई फर्स्ट में देखिए, फिर से आगे में थोड़ा सा, डी फाई इक्वल क्या है, ये डेल फाई अपॉन डेल एन वेक्टर डी आर नहीं एन कैप डी आर वेक्टर, तो ये डी फाई के इक्वल ये वाला है, तो ये वाला वैल्यू डी फाई आया, तो डी फाई की जगह हम लोग ये वाला वैल्यू को रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर रख लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर रख लिए हैं। अब क्या होगा, अब दोनों में क्या है, डी आर वेक्टर कॉमन है, तो इसको हम लोग हटा लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा, ये आ गया और ये जो बच गया, है ना। तो इतना जो आंसर आ रहा है यही क्या है हमारा, यही क्या है हमारा अदिश फलन की प्रवणता के सूत्र है, ठीक है, अदिश फलन की प्रवणता का सूत्र। तो इसी को हम लोग किस प्रकार से और लिख सकते हैं, ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पर देखिए GRAND, ठीक है, और ये फाई, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ये फाई हो गया इक्वल, अब यहाँ पर देखिए यही वाला वैल्यू है ना, डेल वेक्टर ये फाई है, ये वही वाला वैल्यू है ना इक्वल, तो अब इसके इक्वल में क्या है, ये वाला वैल्यू, तो ये हो गया डेल फाई डेल एन 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 वेक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूला को बहुत सरल तरीके से समझे हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।